तो चलिए इसे लेकर आते हैं, जूलॉजी का कोर 1 और ये पेपर। तो आज मैं करने जा रही हूँ कि मेरे जो इंटरनल क्वेश्चन पेपर, एक्सटर्नल तो अभी तक नहीं मिला है, तो इंटरनल में आप लोगों को इंटरनल के जो क्वेश्चन पेपर है वो गेस्ट पेपर से मैच कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ मेरा गेस्ट पेपर पढ़ने से हो जाएगा कि नहीं, ये मैं रिव्यू करने जा रही हूँ कि आप लोगों को गेस्ट पेपर कितना ज़्यादा एडवांटेज मिला है मुझे, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो सबसे पहले ये मैं बता दूँ कि ये रहा मेरा जूलॉजी कोर 1 का, ठीक है, फुल मार्क्स 15 जो रहा था इंटरनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 का, ठीक है। एंड अब मैं बता देती हूँ कि इसमें ये सारे क्वेश्चंस में कि मेरा ये में से गेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, कि मेरा सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ने से मेरा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा कि नहीं, काफ़ी है कि नहीं, तो ये मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर वाले मैं बताती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन इसमें दी गई हैं कि नहीं। अगर मैं सारी की बात करूँ, ठीक है, अगर ये नहीं आया तो ये इस तरीके से, एक नहीं कि जो मैं लिखी हूँ, क्योंकि इसमें बोला है कि एनी 2, लेकिन मैं चारों के बारे में बताऊंगी कि ये है कि नहीं। तो सबसे पहले कोरल रीफ, तो कोरल रीफ का मुझे पता है कि इसमें दिया गया है, ठीक है। तो कोरल रीफ का यहाँ अगर आप लोग देखोगे जूलॉजी का कोर 1 का गेस्ट पेपर में, विद्या गेस्ट पेपर में, तो लास्ट पेज में दिया गया है, ठीक है। ये रहा कोरल एंड कोरल रीफ के बारे में यहाँ लास्ट पेज में दी गई है, ठीक है। ये दिया गया है कोरल रीफ के बारे में, काइंड्स ऑफ कोरल रीफ हो गया, ठीक है, ये दिया गया, लेकिन इसमें फ़िगर का बारे में नहीं दिया गया, यानी फ़िगर नहीं दिया गया इसमें। तो लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए विद्या गेस्ट पेपर, ठीक है। तो कोरल रीफ के बारे में मुझे मिल गया, ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे क्रस्टेशिया के बारे में पूछा, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। तो इसमें मैंने वो भी देखा है कि इसमें है, देखिए यहाँ पे क्रस्टेशिया के बारे में दिया गया है, लेकिन सिर्फ नहीं, और भी इसके बारे में ये सब दिया गया है, इसी का यही लार्वा है, इसके पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, और ये पूरा अगर मैं बताऊँ तो ये पूरा दिया गया है, मतलब क्रस्टेशिया लार्वा आपको मिल जाएगा, 4-5 पेज का डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है, ये ठीक है। फिर आती हूँ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में मैं देखती हूँ, मैं पूरा विद्या गेस्ट पेपर देख ली, लेकिन मुझे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ नहीं मिला, मुझे मिला है न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, यानी कि अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन नहीं मिला। अब आप लोग रिप्रोडक्शन की जगह में न्यूट्रिशन और लोकोमोशन नहीं लिखना, क्योंकि ये पार्ट नहीं पूछा है, नहीं तो फिर आपका जो आंसर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं दिया गया प्रोटोजोआ के ये में, सिर्फ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन के बारे में दिया गया, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं मिला। अब हम लोग आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस के बारे में भी मैं पूरा देखी बुक में, तो ये बुक में नहीं दिया गया था स्कैरिस के लाइफ साइकिल के बारे में, मैं ढूंढ चुकी हूँ, नहीं दिया गया। आप लोग भी ढूंढ लेना, आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके बता देना, लेकिन मेरे इस विद्या के पेपर में नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैं बताऊँ तो ये लाइफ साइकिल के बारे में, ये स्कैरिस के लाइफ साइकिल के बारे में नहीं दिया है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ में भी नहीं दिया गया है, ये मिल गया, और ये जो है ये थोड़ा सा मिला, लेकिन चलो इसको भी टिक कर ही देती हूँ, ठीक है। 2 मिला, 2 नहीं मिला। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देखती हूँ तो फाइलम प्रोटोजोआ डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर, ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर भी इसमें नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन दिया गया, तो ये भी नहीं दिया गया, क्योंकि जनरल कैरेक्टर में ये मत लिख देना न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका क्लासिफिकेशन आता है, हैबिटेट आता है, कहाँ पे रहता है, ठीक है, और बहुत सारे जो पहले वाला जो पार्ट होता है वो आता है, इसका लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन नहीं आता, तो ये आंसर मत लिख के आना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं दिया गया, उसको भी मैं कट कर देती हूँ, मैं कट कर दी हूँ। अब सेकेंड में आते हैं कि राइट द जनरल अकाउंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ टीनोफोरा। तो मुझे ये वाला आंसर का तो नहीं मिला, ये वाला क्वेश्चन का आंसर टीनोफोरा के बारे में ये पूरे विद्या गेस्ट पेपर में नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ये मिला रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में, आई थिंक ये लिखा हुआ कि बेसिक स्टेप्स इन द ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन इन प्रोटोजोआ, आई थिंक यहाँ पे कुछ छूट गया, तो आई थिंक ये प्रोटोजोआ ही है, तो ये प्रोटोजोआ ही है, तो आई थिंक ये वाला दिया तो गया लेकिन पूरा नहीं दिया गया, मतलब अब
रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इतना ज़्यादा तो हम थोड़ा सा छोटा पार्ट तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोटोजुआ का जो रिप्रोडक्शन है थोड़ा ही सा पार्ट दिया गया, तो इतने 5 मार्क्स में आप सिर्फ आप 1.5 पेज भी ढंग से नहीं लिख रहे तो आपको मार्क्स क्या ही मिलेगा। तो ये समझ लेना कि टिनोफोरा के बारे में भी नहीं मिला, रिप्रोडक्शन का भी नहीं मिला, समझ लो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 1.5 पेज भी नहीं है ढंग से, क्या लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं MCQ पार्ट में कि MCQ पार्ट इसमें दिया गया है। MCQ पार्ट आप लोग पता है कि फर्स्ट पेज में दिया, फर्स्ट 2 पेज में दिया गया। अब मैं दिखाती हूँ कि, और चलो पहले इसको मैं कट कर देती हूँ कि टिनोफोरा भी नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो कि इन यूगुलिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। अब मैं इस पे ढूंढती हूँ, मैं ढूंढ चुकी हूँ लेकिन ये नहीं मिला है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं मिला कि यूगुलिना का फूड कहाँ पे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म, तो ये नहीं मिला मुझे। ठीक है, अब सेकंड पूछती हूँ, क्लासिफिकेशन प्रोटोजुआ बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन प्रोटोजुआ बेस्ड ऑन, आई थिंक ये भी नहीं मिला, मैं ढूंढ चुकी हूँ, नहीं मिला मुझे। क्लासिफिकेशन ढूंढ लेती हूँ एक बार, मैं ढूंढ चुकी हूँ लेकिन ये भी नहीं मिला। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजुआ इन पैरामीशियम नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी मैं ढूंढती हूँ, ये भी नहीं मिला पैरामीशियम। अब ये देखती हूँ कि मोनोसाइटिस इज फाउंड इन, नहीं मिला। मैं ये भी देखी, मोनोसाइटोसिस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजुआ, ये भी नहीं मिला, मैं ढूंढ चुकी हूँ। तो ये MCQ के 5 पार्ट नहीं मिले। अब मैं फाइनली इसका कंक्लूजन बताती हूँ कि आप लोगों को विद्या गैस पेपर लेनी चाहिए कि नहीं। तो मेरी मानिए तो विद्या गैस पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप बुक ले लो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप बुक ले लो, बुक से आप इशू करवाओ, सेकेंड हैंड लो या फिर न्यू बुक लो, उससे पूरे सिलेबस को कवर करो। क्योंकि विद्या गैस पेपर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इंटरनल में मान लो कि 1 या 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैच कर रहे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर इंटरनल में 2 क्वेश्चन सिर्फ मैच करे, कोई भी मैच नहीं कर रहा। एक्सटर्नल में हो कि मान लो कि 2 क्वेश्चन भी मैच ना करे, तो फिर आप लोग सिर्फ ये विद्या गैस पेपर पढ़ के जाओगे, और अगर आप लोग वो सारा चीज़ जो सिलेबस में वो नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी मानिए तो विद्या गैस पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो ले चुकी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने पहले ही चारों के चारों विद्या गैस पेपर ले चुकी थी मैं पहले ही। लेकिन अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इससे अच्छा कि आप पूरा टेक्स्ट बुक लो, पूरे सिलेबस को कवर करो, MCQ को कवर करो, क्योंकि सारे MCQ भी इसमें से नहीं मेल खा रहे। तो मैं फाइनली यही बोलना चाहूँगी कि ये विद्या गैस पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा कि मैं बॉटनी के पेपर को या फिर जियोलॉजी के सेकंड पेपर को रिव्यू करूँगी कि वो मेरे इंटरनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से मैच खा रहे कि नहीं खा रहे, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो को यहीं एंड करूँगी मैं, एंड या सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।